पीएम मोदी का ट्रंप को धन्यवाद कहा, हमारे दो महान लोकतंत्र आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज 61वां जन्मदिन पर शाह ने अपने आवास पर जनता से की बातचीत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की गोवर्धन पूजा, गायों को खिलाया चारा। गोरखपुर में लगा जनता दरबार, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी लोगों की समस्याएं। दिल्ली एनसीआर में आज भी दमघोंटू हवा, 362 के पार हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स, बेहद खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा। दिवाली के बाद मुंबई में भी छाई धुंध की मोटी परत, 300 दर्ज किया गया AQI, खराब श्रेणी में मुंबई की हवा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं HNN न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि लोग हलाल प्रमाणित वस्तुएं न खरीदें। उन्होंने बताया कि इस तरह के प्रमाण पत्र के तहत मिलने वाले पैसे आतंकवाद और धर्मांतरण जैसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। सीएम योगी ने जनता से अपील की है कि वह सावधानी से अपनी खरीदारी के विकल्प चुनें और ऐसे उत्पाद खरीदने से बचें। कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं बहुचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि GST हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है। और यही होता है। और ये बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है, छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले 96 शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना यहां पर व्यक्त की है और इसी के साथ साथ आर्थिक सहायता देने का ऐलान उनकी ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगी और उनके परिजनों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। राष्ट्र की सेवा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर अप्रतिम कर्तव्य परायणता का परिचय दिया है। वर्ष 2024-25 में कर्तव्य की बेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के 3 बहादुर पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इस अवसर पर
मैं सभी शहीद पुलिस जनों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। शहीद पुलिस जन के परिवार के सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार उनके कल्याण और उनके सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में फिल्मी अंदाज में एक थार सवार दबंगों ने स्कॉर्पियो में सवार 2 युवकों की अपहरण करने की कोशिश की है और आरोप है कि दबंगों ने पिस्टल से कई राउंड फायरिंग भी किए। दोनों युवकों ने किसी तरह दबंगों के चंगुल से छूटकर खेत और झाड़ियों में छिपकर अपनी जान बचाई। घटना का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। दबंग थार में बैठकर हाथ में पिस्टल लिए युवकों को रोककर जबरन अपहरण की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की है, लेकिन बदमाश फरार हो गए। सीओ प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने कहा कि फायरिंग की बात गलत है और अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। वेंचर रेस्टोरेंट पचकड़िया में खाना खाने के संबंध में कुछ लड़कों में आपस में विवाद हो गया और मारपीट होने लगी, जिसमें आयुष श्रीवास्तव नामक लड़के को कुछ चोटें आई है। और आज दिनांक 21/10/25 को समय लगभग 2:45 बजे मानस पांडे निवासी बैलाड़ी थाना नगर बैलाड़ी अंडरपास के नीचे खड़ा था। उसको मारने की नीयत से अखंड प्रताप सिंह, सूरज मिश्रा व और 2-3 साथी उसको दौड़ा लिए, परंतु वो भाग निकला। लिए आए थे उठानी थार से, 3 लोग थे थार में, अखंड प्रताप सिंह और 2 लोग अंदर बैठे थे। 2 लोग मतलब उस लड़के को रपटाए, वो लड़का अपना जान बचा के भागा। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग आए, बसते बसते झाल में लुकाए थे। उन लोग आए ढूंढते ढूंढते, फिर वो फोन किए हम लोग को, हम लोग तुरंत टाइम पे पहुंचे। उसके बाद तुरंत हम लोग को जैसे देखे फायरिंग शुरू कर दिए। और 2 लोग कौन थे? 2 लोग को पहचानता नहीं, सूरज मिश्रा एक थे और एक अखंड प्रताप सिंह बबुरावा। हुआ यहाँ गोली चली है। मैं वहाँ चौराहे पे खड़ा था, थार से आए सब लोग, मुझे कंधे पे हाथ रख के गाड़ी में अपहरण करने की कोशिश की है, बैठाने की, लेकिन मैं झटक के भाग गया। उसके बाद मैं झाल से भागते हुए निकला। देखिए मेरा पूरा हाथ कट गया, पैर और चप्पल सब वहाँ छूट गया है। फिर वहाँ से मैं अपने साथियों को बुलाया, फिर वो सब लोग इधर से थार से लेके आए और उसके बाद वहाँ पे गाड़ी जाके लोग हम लोग इधर से आ रहे थे। पहले हम लोग के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किए, लेकिन हम लोग बच गए किसी तरीके से। बरेली में ऑटोमोबाइल बाइक शोरूम से बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने शोरूम की ग्रिल काटकर अंदर घुसकर लगभग 4 लाख रुपए कैश चोरी किया। घटना को अंजाम देने के बाद चोर फरार हो गए हैं। चोरी की पूरी वारदात शोरूम के में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। स्थानीय पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में फिलहाल जुटी हुई है। तो चोरों ने ग्रिल काटकर यहां पर लगभग 4 लाख कैश जो है चोरी कर लिया। ऐसे में वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात जो है वो कैद हो गई, जिसमें नजर आ रहा है किस प्रकार चोर जो है शोरूम में घुसते हैं और 2 चोर ये ग्रिल काटकर शोरूम में घुसते हैं और उसके बाद अंदर रखे लगभग 4 लाख जो रुपए कैश में रखे हुए थे उसको चोरी कर फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस की ओर से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी है और जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़ने का आश्वासन भी पुलिस की ओर से यहां पर दिया गया है। और ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें दोनों ही चोर ग्रिल काट कर किस तरीके से अंदर घुसते हैं और अंदर रखे कैश को चोरी कर वो फरार हो जाते हैं। कोतवाली नगर क्षेत्र के अशोक विहार में तालाब में डूबने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पटियाला चौकी प्रभारी निजामुद्दीन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी, जबकि परिजनों का रो रो कर इस समय बुरा हाल है। पूरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के अशोक विहार का बताया जा रहा है। तो मृतक की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई है और यूपी के एटा से खबर है। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एटा में तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। ऐसे में परिवार का रो रो कर बुरा हाल है।
आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से है। पुणे में मुस्लिम महिलाओं की नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। मौलाना सूफियान निजामी ने इसको लेकर एक बड़ा बयान भी जारी किया है। नमाज पढ़ना कोई जुर्म नहीं है, ये उनकी ओर से कहा गया है। सभी धर्म के लोग सड़कों पर त्योहार मनाते हैं, उन्होंने बयान दिया है। और पार्कों में पूजा, सड़कों पर भंडारे होते हैं। मुसलमानों के हर काम में सियासत आखिर क्यों की जा रही है, सवाल उनकी ओर से पूछा गया। औरतों के नमाज पढ़ने पर शोर शराबा क्यों है, सबको अपने मजहब पर अमल करने का हक है, ये बात भी उनकी ओर से कही गई है। कोई जुर्म नहीं है। अगर चंद औरतों ने पुणे में किसी पार्क में नमाज पढ़ ली तो उस पर इतना शोर और शखब मचाना, वबैला मचाना, ये कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर तमाम मजाहिब के लोग सड़कों पर अपना त्योहार मनाते हैं। पार्कों में पूजा और वंदना की जाती है। पार्कों में बहुत से प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। सड़कों पर यात्रा निकाली जाती है, भंडारे कायम किए जाते हैं। लेकिन कोई भी मुसलमान उस पर कभी एतराज नहीं करता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुछ पॉलिटिकल हजरात, जिनको अपना सियासी एजेंडा और सियासी फायदा हासिल करना है, वो मुसलमानों के हर काम में पख निकालने की कोशिश करते हैं। चंद औरतों ने अगर वहां नमाज पढ़ ली, उनके नमाज से किसी को कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक 72 वर्षीय श्रीलंकाई महिला की अचानक मौत हो गई। महिला एक स्थानीय होटल में ठहरी हुई थी, जहां रात के समय उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। होटल संचालक ने तुरंत उसे पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौत के कारणों का पता फिलहाल लगाया जा रहा है। ये मामला नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। तो मौत के कारणों के जांच में पुलिस फिलहाल जुट गई है। बताया ये जा रहा है कि श्रीलंकाई ये महिला थी, अचानक इसकी तबीयत बिगड़ी और इसके बाद इसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्तजन सुबह से ही पूजा अर्चना में भाग लेने के लिए मंदिर पहुंचे। गोवर्धन पर्वत का विशेष विधि विधान से पूजा अर्चन यहां पर किया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन और आरती में खूब उत्साह के साथ भाग लिया, जिससे मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से भर उठा। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण यानी क्राउड मैनेजमेंट से लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं, जिसके मद्देनजर कोई भी दिक्कत यहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को ना होने पाए, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। और सुबह तड़के से ही ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, जहां गोवर्धन पूजा के लिए इस्कॉन मंदिर लगातार भक्तगण जो है वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी इसको लेकर खासा एक्टिव नजर आ रहा है। तमाम इंतजाम, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो या फिर भीड़ प्रबंधन यानी क्राउड मैनेजमेंट को लेकर हो, पहले से ही इन्हें पुख्ता किया गया ताकि किसी भी भक्तगण को यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या जो है ना होने पाए। बढ़ेंगे आगे। दिवाली के ठीक अगले दिन मनाई जाने वाली गोवर्धन पूजा और इसकी भव्य झलक देखने को मिली उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में। यहां मंगलवार को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ गोवर्धन पूजा महोत्सव मनाया गया। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में मंगलवार को गोवर्धन पूजा महोत्सव मनाया गया। ये त्योहार भगवान कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने का प्रतीक है, जो इंद्र देवता के प्रकोप से ग्रामीणों की रक्षा करने की कृष्ण की लीला की याद दिलाता है। अनुष्ठान के मुताबिक सबसे पहले मंदिर में गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की बड़ी प्रतिमा तैयार की गई। इसके बाद मंदिर के सेवाधिकारियों द्वारा विधि विधान के साथ दूध, घी, शहद, बूरा और यमुना जल से पंचामृत अभिषेक किया गया। पूजा पूरी करने के बाद मंदिर के पदाधिकारियों और श्रद्धालुओं ने गिरिराज महाराज यानी गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की। दीपावली 20 तारीख की मनाई गई और 20 तारीख को शाम को कान में गाय के में कान जगाई होती है, जिससे गाय गोवर्धन बनाने के लिए गाय आती है। तो इसलिए आज गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में किया जा रहा है और यह कार्यक्रम इंद्र के अभिमान के दमन से जुड़ा हुआ है। क्रम उसका ये है कि गोबर की एक ऐसी मात्रा ली जाती है जो एक विशालकाय गोवर्धन बनाया जाए और उसके बाद हमारे मंदिर के जितने भी मुखिया हैं
सेवायत लोग तो हमारे बाहर रहते हैं। मंदिर के सभी मुखिया हैं, जो सेवा अधिकारी हैं, वो पहले परिक्रमा लगाते हैं, उसके बाद स्टाफ के लोग परिक्रमा लगाते हैं और स्टाफ के लोगों के बाद पब्लिक को परिक्रमा के लिए कहा जाता है और पब्लिक इस प्रसादी गोवर्धन के गोबर को अपने घर में ले जाकर गोवर्धन पूजा करती है। ऐसी द्वारकाधीश मंदिर की मान्यता है। कई श्रद्धालुओं का मानना है कि पवित्र गोवर्धन गाय के गोबर का एक टुकड़ा प्रसाद के रूप में घर लाने से परिवार में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। गोवर्धन पूजा गोबर ले जा रहे हैं, क्या महत्व होता है? बहुत महत्व होता है भैया, सब लोग ले जा रहे हैं, हम भी ले जा रहे हैं। आज जैसा पर्व मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। यहाँ का बहुत ही पर्व जो है बहुत ही उल्लासपूर्ण मनाया गया है यहाँ इसमें द्वारकाधीश के मंदिर में, और इससे मैं धन्य हो गया और पूरा संसार धन्य हो जाता है। गोबर लेके जा रहे हैं, इसका क्या महत्व है? गोबर से ये तो गोबर 33 करोड़ देवताओं का गोबर है, इससे जो है हमारे घर के और हमारा समाज पूरा धन्य हो जाएगा, हमारा गांव धन्य हो जाएगा। हमारे ब्रज में गोवर्धन पूजा का बहुत ही महत्व है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सुख और खुशी का पर्व है। ये हमारे गिरिराज महाराज पर्वत उठाए थे श्री कृष्ण, उसी महत्व में ये मनाया जाता है। हम हर साल इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। गोवर्धन पूजा आमतौर पर दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है। इस त्योहार में भगवान श्री कृष्ण, गाय और प्रकृति की पूजा की जाती है। और इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। ग्रेटर नोएडा के दनकौर कोतवाली क्षेत्र के मुतैना गांव में दिवाली की रात पटाखे छोड़ने के विरोध पर एक रिटायर्ड फौजी की हत्या कर दी गई। 62 वर्षीय सतपाल पर उनके ही भतीजे सुभाष ने ईंट से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार में पहले विवाद को सुलझा भी दिया गया था, लेकिन बाद में ये हिंसक रूप ले बैठा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के बेटे की शिकायत पर एक महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच फिलहाल जारी है। तो भतीजे ने ईंट से हमला किया, जिसके बाद व्यक्ति की इसमें मौके पर मौत हो गई। पटाखा छोड़ने के विरोध में रिटायर्ड फौजी की हत्या यहां पर कर दी गई। रिटायर्ड फौजी सतपाल की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई है। बताया ये गया कि पहले इस विवाद को घर में ही सुलझा लिया गया, लेकिन बाद में इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पटाखे छोड़ने को लेकर विवाद हुआ। ऐसे में रिटायर्ड फौजी, जिसका नाम सतपाल बताया जा रहा है, उनके भतीजे ने ईंट मारकर हत्या कर दी। मौके पर ही उनकी जो है मौत हो गई, ये बताया गया है। फिलहाल पुलिस की ओर से केस दर्ज कर लिया गया है। कई लोगों को हिरासत में भी इसके मद्देनजर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। तो रिटायर्ड फौजी सतपाल की हत्या से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है और पुलिस इस पूरे मामले में जो है कार्रवाई में जुट गई है। पटाखा छोड़ने के विरोध पर रिटायर्ड फौजी की हत्या यहां पर की गई है और ऐसे में इसको लेकर पुलिस की ओर से जांच जारी है। पुलिस लगातार यहां पर जांच में जुटी हुई है। आगे बढ़ेंगे। वहीं राजधानी लखनऊ के गौतमपल्ली थाना क्षेत्र में दबंगों का आतंक सामने आया है। चटोरी गली के पास एक युवक को पहले बेरहमी से पीटा गया और जब डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची तो दबंगों ने पुलिस से भी बदसलूकी शुरू कर दी। वर्दी तक पकड़ ली गई। गाली गलौच और हाथापाई में पुलिसकर्मी खुद को बचाते नजर आए। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि एक पुलिसकर्मी पर दबंग टूट पड़े और बाकी पुलिसकर्मी छुड़ाने में नाकाम रहे। सवाल उठता है, क्या राजधानी में अब कानून के रक्षक भी सुरक्षित नहीं है? ये पूरा मामला गौतमपल्ली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और लखनऊ में दबंगों का आतंक किस कदर देखने को मिला वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जहां पर डायल 112 के पर संपर्क करने के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस के साथ भी इन दबंगों ने बदसलूकी की है। पुलिस के साथ भी ये जो है इसी प्रकार से अभद्रता से व्यवहार करते हुए नजर आए। बताया ये गया है कि वर्दी तक यहां पर पुलिस की पकड़ ली गई।
जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस सुलह कराने पहुंची थी, लेकिन यहां पर पुलिसकर्मी खुद को बचाते हुए भी आगे वीडियो में जो है वो नजर आए, जहां पर पुलिसकर्मी पर देखिए किस तरीके से ये तमाम लोग जो है हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल इसके बाद यही उठता है कि क्या राजधानी में कानून के रक्षक भी अब सुरक्षित नहीं है, और अगर वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का आखिर किस तरीके से ख्याल रखा जाएगा। ये पूरा मामला गौतमपल्ली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस के साथ बदसलूकी का ये पूरा मामला है और इसका वीडियो भी सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और दबंग जिस तरीके से बदसलूकी कर रहे थे, उन्हें रोकने के लिए डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया गया, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस के साथ भी इन दबंगों ने इसी तरीके से बदसलूकी की, इसी तरीके से उनके साथ भी ये व्यवहार करते हुए नजर आए, जहां पर गाली गलौज भी हुआ। और इसी के साथ साथ पुलिस की वर्दी भी, जैसे कि आप देख सकते हैं, 3 दबंग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो कि पुलिस वहां पर मौजूद है उसको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए किस प्रकार से ये पुलिस जो है सुलह कराने पहुंची थी तो उन पर ही दबंग जो है हावी हो जाते हैं। और लखनऊ में दबंगों का आतंक किस कदर देखने को मिला है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए HNN न्यूज़।